19 रमजान की सुबह कूफा की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मस्जिद ए कूफा के दर ओ दीवार खामोश थे, परिंदे चीख रहे थे, फरिश्ते बेकरार थे। और फिर अचानक मस्जिद ए कूफा में एक तलवार चली, एक ऐसा वार जिसने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि इस्लाम के दिल को जख्मी कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस लम्हे जो मंजर नजर आया वो तारीख इंसानियत का सबसे हैरत अंगेज मंजर था। जख्मी होने के बावजूद मौला अली ने अपने ही कातिल के लिए ठंडा शरबत पिलाने की वसीयत क्यों की? क्यों उन्होंने कहा मेरे कातिल को तकलीफ ना देना? और क्यों उस वक्त आसमान से जिब्रील की सदा बुलंद हुई, आज हिदायत के सुतून गिर गए? क्या आप जानते हैं उस लम्हे पूरी दुनिया पर एक अजीब सा सन्नाटा क्यों छा गया था? मौला अली ने जख्मी होने के बावजूद लोगों को घर वापस जाने का हुक्म क्यों दिया? वो कौन सा राज्य था जो शहादत से पहले मौला अली ने अपने बेटों को बताया? और वो कौन थे जिन्होंने मौला अली की कब्र बनाई थी? आइए जानते हैं शेर ए खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वो वाकया जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इंसानियत, अदल और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। तारीख इंसानियत में कुछ रातें ऐसी आई हैं जब जमीन तो क्या, आसमान के फरिश्तों ने भी खून के आंसू बहाए हैं। 19 रमजान उल मुबारक, यह वो तारीख है जिसकी सुबह ने एक ऐसी कयामत देखी जिसने दीन इस्लाम के दिल को चीर कर रख दिया। दोस्तों, कूफा की वो उदास फिजा, वो सन्नाटा आज भी उस दर्द को महसूस करता है जब 19 रमजान को मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजान गूंजने लगी तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह मीठी और रूहानी आवाज आज एक ऐसा गम बर्पा करने वाली है जो सदियों तक खत्म नहीं होगा। जमीन और आसमान के फरिश्ते अजीब सी बेचैनी में थे, परिंदे चीख रहे थे, हवाओं में एक अजीब सी उदासी थी। और फिर वो वक्त आया जब अमीर उल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम मुसल्ला इबादत पर आए। आपने अपने रब के हुजूर सजदे में सर झुका दिया। खुदा की इबादत में इस कदर महव थे कि दुनिया का कोई होश ना था। अचानक अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम अपने नापाक इरादों के साथ आगे बढ़ा। उस बदबख्त इंसान ने अपनी आस्तीन में एक ऐसी तलवार छुपा रखी थी जो कई दिनों तक जहर में डूबी हुई थी। जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, उस जालिम ने उस जहर में बुझी हुई तलवार से मौला अली अलैहिस्सलाम के सिर अकदस पर एक जोरदार वार किया। वार इतना सख्त था कि मस्जिद कूफा कांप उठी। रिवायतों में आता है कि जमीन थर्रा गई, तमाम फरिश्ते आसमान पर चीखने लगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान से तमाम इंसानों को पुकार कर कहा, ए इंसानों, आज आखिरी मर्तबा अली की आवाज, अली का दीदार कर लो। आज हिदायत के सुतून गिर गए, आज मौला अली को शहीद कर दिया गया। मस्जिद में मौजूद तमाम नमाजी चीखते हुए अपने मौला की तरफ दौड़े, हर तरफ कोहराम मच गया। लेकिन कुर्बान जाए उस अजीम हस्ती पर। खून से लथपथ जिस्म में जहर फैल रहा है, दर्द की शिद्दत है, लेकिन अपने लबों से क्या फरमाते हैं? मौला अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और फरमाया, हसन, यह है नमाज फजर का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। सुभान अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। तमाम मुसलमानों ने इस हाल में नमाज पढ़ी कि आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो लोग अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को पकड़कर मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। उस कातिल के चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान मौला अली के कुछ चाहने वाले मोहब्बत और दर्द में डूबे हुए एक प्याले में ठंडा और मीठा शरबत लेकर आए ताकि जख्मी मौला की तकलीफ कुछ कम हो सके। लेकिन अब यहां जो मंजर तारीख ने देखा, उसने अदल ओ इंसाफ की एक ऐसी मिसाल कायम की जो कयामत तक कोई नहीं भूल सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस शरबत के प्याले को देखा, फिर अपने कातिल इब्न मुलजिम के खौफजदा और पसीने से भरे चेहरे की तरफ देखा और अपने चाहने वालों से फरमाया, इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे इस कातिल को ज्यादा जरूरत है। यह शरबत इसे पिला दो,
پھول سے بھی زیادہ نرم دل رکھنے والے مولا نے اس ظالم کے لیے بھی انصاف کی بات کی. آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے, تم اس پر صرف ایک ہی وار کرنا, اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا, اور دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو خبردار اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا, اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو کسی مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹے, چاہے وہ کوئی پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو. یہ سن کر وہاں موجود ہر عاشق, ہر چاہنے والا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. خون بہت بہہ چکا تھا. آپ نے فرمایا حسن, حسین, عباس, چلو اب مجھے اپنے گھر لے چلو. امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کے سہارے سے اٹھے. جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا. تمام چاہنے والے عاشق اور عقیدت مند ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. مولا نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ان سب کو کہو کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. کسی چاہنے والے نے تڑپ کر عرض کیا, یا امیر المومنین, یہ سب آپ پر جان چھڑکنے والے ہیں, انہیں اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر جانے کو نہ کہیں. تو مولا علی نے جو جواب دیا اس نے سب کے دلوں کو چیر دیا. فرمایا میری چوٹ کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے, میری بیٹیاں اندر زور زور سے رو رہی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں ان لوگوں کی آہیں سنیں اور میرے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھیں. گھر میں کوہرام برپا تھا. کوفہ کے سب سے بڑے طبیب کو بلایا گیا. اس طبیب نے جب زخمی سر کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگا. اس نے روتے ہوئے کہا کہ زہر دماغ میں اور جسم میں پوری طرح پھیل چکا ہے, اور ادھر باہر کوفہ کی گلیوں میں قیامت کا منظر تھا. وہ یتیم بچے جن کو مولا علی رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پر اناج رکھ کر کھانا کھلاتے تھے, آج وہ یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے مولا علی کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے. وہ بچے رو رو کر امام حسن علیہ السلام سے کہہ رہے تھے, یا حسن, یا ہمارے حصے کا دودھ ہمارے بابا ہمارے مولا کو پلا دیں. ہم ایک مرتبہ پہلے یتیم ہو چکے ہیں, اب ہم دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے. وقت گزرتا رہا, ذکر الہی ہر پل ان کے لبوں پر تھا. 20 رمضان کی رات گزر گئی اور پھر آیا وہ وقت 21 رمضان کا دن. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کمرے میں کوئی غیر نہ آئے, کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آسمان سے اتر رہے. مولا نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا مسلمانوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو, میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. آج پوچھ لو, جب کل نہیں ہوگا تو پچھتاؤ گے کہ کاش علی سے کچھ اور پوچھ لیا ہوتا. پھر آپ نے امام حسن کو قریب بلایا اور اپنے پورے خاندان کو جمع کیا. آپ نے اپنی آخری اور عظیم وصیت فرمائی, اے حسن, اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے. اے حسن, جتنا ہو سکے اپنی زبان اور اپنے کردار سے محبت اور امن کا پیغام دینا. اپنے نانا کے سنہرے دور کو یاد رکھنا, کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے, تقوی سے دور نہ ہونا. اگر دنیا تمہارے قریب آئے تو بھی دل میں اس کی لالچ نہ رکھنا. حق بات کہنا چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو, مظلوم کی ہمیشہ مدد کرتے رہنا. حسن اور حسین, میرا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے درمیان تعلقات کو اچھا رکھیں, کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے اور نماز سے بہتر ہے. اور سنو, یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کبھی وہ بھوکے نہ سوئیں. پڑوسیوں کا خیال رکھنا, اتنا خیال رکھنا کہ لوگوں کو لگے کہ شاید ان کا حصہ وراثت میں لکھا جائے گا. نماز کا دامن نہ چھوڑنا, یہ تمہارے دین کا ستون ہے. وصیت کرتے کرتے اچانک مولا علی علیہ السلام کی نظر وہاں کھڑے حضرت عباس پر پڑی. آپ نے حضرت عباس کو دیکھا اور فرمایا, عباس, تم کو میں نے کربلا کے میدان کے لیے اللہ سے مانگا ہے, آج سے حسین تمہارا
आका है, इनकी गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारना। उसके बाद मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करीब किया, बेटा बाप के सामने अश्कबार था। मौला ने रोते हुए फरमाया, ए मेरे हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा और प्यासा रखकर करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। तेरे बच्चों और साथियों को शहीद किया जाएगा। मेरी बेटियों को, तेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना। बस इतना कहना था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर फैल गया। आप मुस्कुराए और निड़ा दी, सलाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, हाँ अल्लाह के महबूब और मेरी फातिमा जहरा, आप मुझे लेने आ गए हैं। इतना फरमाया और अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। पूरा घर मातम कदा बन गया। 21 रमजान का वह दिन जब कयामत बनकर यतीमों और आशिकों पर टूट पड़ा। जब जनाजा उठाया गया तो एक मौजज़ा रूमा हुआ। पीछे से जनाजे को इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कंधा दिया था, जबकि आगे से उस जनाजे को हजरत जिब्रील और हजरत मिकाइल ने उठाया हुआ था। उस जनाजे को बाहर लाया गया जहां एक नूरानी ऊंटनी खड़ी थी। जनाजे को उस ऊंटनी पर रखा गया और वह ऊंटनी वहां से चल पड़ी। वह ऊंटनी खुद एक सुनसान जगह की तरफ चलती गई और एक मुकाम पर जाकर रुक गई। वहां एक चमकता हुआ पत्थर मौजूद था। जैसे ही इमाम हसन और इमाम हुसैन ने उस पत्थर को वहां से हटाया तो क्या देखते हैं कि उसके नीचे एक कब्र पहले से तैयार थी और उस कब्र पर फरिश्तों की जबानों में लिखा था, ये कब्र अल्लाह के नबी हजरत नूह ने अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब के लिए बनाई है। बेशक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजमत और उनकी शहादत पर हमारा लाखों बार सलाम हो। शेर ए खुदा यतीमों के अमीर हैदर अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी और उनकी शहादत हमारे लिए एक दरस है कि हालात चाहे जो भी हो, हक का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आज मौला अली की इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में या अली या अमीर उल मोमिनीन जरूर लिखें। इस पुरदर्द वाकये को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और इस तरह के मजीद वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल विकिपीडिया टीवी को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।